हेलो गाइस, अशोक हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। तो फ्रेंड्स, आज जो है ये कैलेंडर का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने जो है कैलेंडर का 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। तो आपको उन सब वीडियोज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन में भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो थर्ड पार्ट है इसमें इस टाइप का हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, या 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि चलिए कुछ बेसिक चीजें आपको बता दें, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको बेस्ट मेथड बताएंगे। तो आप जो है आप देखकर ही बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, बेसिक चीज ये है कि तो फ्रेंड्स देखिए, आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो 12 मंथ होते हैं इसमें जो 4 मंथ होते हैं उनमें 30 डेज होते हैं, और जो 7 मंथ होते हैं उसमें 31 डेज होते हैं, और जो फरवरी होता है इसमें 28 और 29 डेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज ये दिमाग में रखना है कि जून, अप्रैल और नवंबर, सितंबर, ये जो 4 मंथ होते हैं इसमें 30 डेज होते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि जून, अप्रैल, नवंबर, सितंबर, ये जो 4 मंथ है इसमें 30 डेज होते हैं। तो अगर आप इसको भूल भी जाते हैं तो आप इसको इस तरह से याद रखिए, जेन से। अब देखिए, जे से हो गया जून, ए से हो गया अप्रैल, एन से हो गया नवंबर, और एस से हो गया सितंबर। तो बस यही आप दिमाग में रखिए, जेन्स शब्द। तो आप जेन्स शब्द से इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि जून, अप्रैल, नवंबर, सितंबर, यही 4 मंथ होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, और जो 7 मंथ होते हैं इसमें 31 डेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए फिर एक चीज और आपको बता दें कि फरवरी जो होता है ये 28 और 29 डेज का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर फरवरी 28 डेज का होगा तो उसे साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष कहते हैं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स। और अगर फरवरी जो है 29 डेज का होगा तो उसे लीप वर्ष या अधिवर्ष बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे लीप ईयर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई भी सन है, अगर उसमें आप 4 से भाग देंगे, अगर भाग जो है पूरी तरह से चल जाएगा उसमें, तो जो फरवरी है ये 29 डेज का होगा। अब जैसे इसको इस टाइप समझिए, जैसे 2020 है। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें अगर आप 4 से डिवाइड इसको करेंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा। तो 2000 फरवरी का आप कैलेंडर उठा कर देख लीजिए, फरवरी जो है उसमें 29 दिन का है। तो फ्रेंड्स, अगर 4 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाएगा तो फरवरी 29 डेज का होगा, और उसे लीप वर्ष कहते हैं। अगर जैसे कि यही उठा लीजिए 1947। अब 1947 में अगर आप 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह नहीं कटेगा। तो इसमें जो है 1947 का आप कैलेंडर उठाकर देख लीजिए, फरवरी जो है उसमें 28 डेज का रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। तो फिर आइए आपको सेकंड चीज बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड चीज ये है कि आपको विषम दिन के बारे में समझना है। तो देखिए फ्रेंड्स, विषम दिन को इंग्लिश में ऑड डेज भी कहते हैं। तो देखिए कि विषम दिन कैसे हम लोग निकालेंगे किसी भी सन का या किसी भी मंथ का। तो फ्रेंड्स देखिए, विषम दिन का फार्मूला होता है दिनों की संख्या बटे 7, आई मीन टोटल नंबर ऑफ डेज बाई 7। अब जैसे कि कोई भी मंथ है, अगर उसमें 31 डेज है तो उसे आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, और जो शेष आ रहा है यही आपका विषम दिन होगा। अब जैसे कि है दिसंबर का महीना, तो देखिए दिसंबर में कुल 31 डेज होते हैं। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यही आपका शेष जो आएगा यही आपका विषम दिन होगा। तो फ्रेंड्स, आप जो है इस चार्ट को याद कर लीजिएगा कि अगर कोई भी मंथ है, अगर उसमें 31 डेज है तो विषम दिन 3 होंगे, अगर 30 डेज है उसमें तब विषम दिन 2 होंगे, अगर 29 डेज है तो उसमें ऑड डेज होंगे 1, अगर उसमें 28 डेज है तो ऑड डेज होंगे 0। तो बस आपको यही चार्ट दिमाग में रखना है। तो अगर आप इस चार्ट को भूल भी जाते हैं तो आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे 30 डेज, तो 30 डेज को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे
इसको आप जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 यही आपका होता है ऑड डेज। तो ये चार्ट आपको दिमाग में रखना है। तो ये हो गया मंथ वाला चार्ट। अब आपको ईयर वाला चार्ट जानना है, तो ये चार्ट भी आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए, अगर 100 साल होगा तो 100 साल में जो ऑड डेज होते हैं, आई मीन जो विषम दिन होते हैं, उनकी संख्या कुल 5 होती है। और अगर फ्रेंड्स 200 ईयर है तो उसमें जो 8 डेज होंगे उसमें 3 ऑड डेज होंगे। अगर 300 ईयर है तो उसमें ऑड डेज की संख्या 1 होगी। अगर 400 ईयर है तो उसमें ऑड डेज की संख्या 0 होगी। तो आपको ये भी चार्ट दिमाग में रखना है। तो आप जो है इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 5310 के माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों चार्ट जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का ज़्यादा यूज होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, फिर आपको एक चीज़ और दिमाग में रखना है। अगर आप मान के चलिए इसको भूल जाते हैं कि 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आप इस मेथड से चेक कर सकते हैं कि उसमें कितने ऑड डेज होते हैं। तो देखिए, अब जैसे कि है 100 ईयर, तो देखिए इसमें आप 4 से भाग दीजिए। 4 से जब भाग देंगे, ये जो भागफल आता है ये आपका लीप ईयर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो भागफल है, तो भागफल आया है 24। तो 24 जो है ये आपका लीप ईयर है। अब आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने साधारण वर्ष होते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी ईयर हो उसमें आप 4 से भाग दीजिए और जो भागफल आता है वही आपका लीप ईयर होता है। और जो शेष रहते हैं, अब जैसे कि भागफल आ गया तो भागफल जो है आप ईयर में से घटा देंगे, तो जो शेष आता है वही आपका साधारण वर्ष होता है। अब देखिए, इसमें जब आप 4 से डिवाइड किए तो 24 आपका भागफल आया। तो भागफल यही आपका लीप ईयर है। अगर आप 100 में से 24 घटा देंगे तो 76 आ जाएगा। तो 76 आपका साधारण वर्ष होगा। तो फ्रेंड्स, जब ये जो भागफल आता है, आई मीन जो लीप ईयर आता है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। और जो शेष आता है, आई मीन जो साधारण वर्ष है 76 है, तो आप साधारण वर्ष में हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतना हो जाने के बाद अब चाहिए आपको विषम दिन की संख्या। तो देखिए, दिनों की संख्या बटे 7। तो दिन की संख्या ये हो गया और इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो शेष आएगा यही आपका विषम दिन होगा। तो इसमें जो है विषम दिन 6 होंगे और जो साधारण वर्ष है इसमें विषम दिन 6 होंगे। तो दोनों को जोड़ लीजिए तो आ रहा है 12 है। अब जब 12 आ रहा है तो इसमें जो है हम तब तक भाग देंगे जब तक ये 7 से कम ना हो जाए। तो देखिए 12 जो है ये 7 से बड़ा है, तो 12 में जो है हम लोग 7 से भाग देंगे। तो जब 7 से इसमें भाग दिए तो आया 5, यही आपका ऑड डेज होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो 100 ईयर होता है इसमें ऑड डेज की संख्या 5 होती है। अब इसी प्रकार आप 200 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 100 ईयर में जो है ऑड डेज की संख्या 5 आया। तो फ्रेंड्स फिर जो है हम निकाल रहे हैं कि 200 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं। तो 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 7 से भाग दे दीजिए, तो यही ऑड डेज हो जाएगा। तो ऐसे जो है आप सभी ईयर का निकाल के चेक भी कर सकते हैं, या आप इस चार्ट को याद रखिए। तो बस यही आपको 4 ईयर का पूरा याद रखना है कि 5310 होता है। आई मीन 100 ईयर में ऑड डेज की संख्या 5 और 200 में 3 होता है और 300 में 1 होता है और 400 में ऑड डेज की संख्या 0 होती है। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज और यहाँ पे तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 400 वर्ष है तो इसमें जो है 4 में हम लोग 5 से भाग दे दिए, फिर 7 से भाग देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ईयर इसलिए हम ऐड किए हैं, जैसे कि हर 4 ईयर के बाद जो है लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर आता है तो उसमें जो फरवरी जो है उसमें 29 डेज का हो जाता है। तो इसीलिए इसमें एक दिन बढ़ जाता है, इसीलिए इसमें एक ऐड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स बस आपको यही चार्ट दोनों दिमाग में रखना है और ये कुछ बेसिक चीज़ें। तो इतना हो जाने के बाद आपको एक चीज़ और दिमाग में यही कोड याद रखना है कि संडे का जो कोड होता है ये 0 होता है और मंडे का 1 होता है और ट्यूसडे का 2 होता है। इसी प्रकार आपको ये कोड दिमाग में रखना है। तो ये चीज़ जो है इसमें कुछ आपको रटना नहीं है, इसको सीरियल वाइज याद रख सकते हैं कि पहले संडे आता है, फिर मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है। तो बस आपको यही चार्ट दिमाग में रखना है। तो फिर आइए कुछ और बेसिक चीज़ आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, वो सब जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब आप लोग को दिमाग में हमेशा याद रखना है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को
को आसानी से कर पाएंगे। तो आइए कुछ और एक लाइन का बेसिक चीज़ है, ये भी आप जान लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि देखिए किसी भी दिन में 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 35 दिन या 7 का गुणज जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। आई मीन फ्रेंड्स किसी भी डेज में 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 35 डेज या 7 का मल्टीपल हो, उसमें जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अब फ्रेंड्स जैसे कि कोई बोल दिया कि रविवार है, तो देखिए अगर हम रविवार में 7 डेज ऐड कर दें तो आएगा रविवार। अब जैसे कि है शनिवार, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग शनिवार में 7 डेज या 14 डेज या 21 डेज या 7 का गुणज रहना चाहिए, तो अगर इसमें से जो है 21 घटा दें या जोड़ दें तो सैटरडे ही प्राप्त होगा, आई मीन वही दिन प्राप्त होगा। तो बस इस लाइन का मतलब यही है। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी लाजवाब चीज़ है, तो आप इसको भी दिमाग में रखिएगा कि किसी भी डेज में 7 डेज या 14 डेज या 21 डेज या 35 डेज आई मीन 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो जोड़ने और घटाने पर वही दिन जो है प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स आइए फिर इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ये दिमाग में रखना है कि 1 जनवरी 1 एडी या एडी को एनो डोमिनो बोलते हैं, आई मीन इस भी बोलते हैं। तो इस दिन जो सप्ताह का दिन था ये था सोमवार। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है क्योंकि ये चीज़ हमेशा फिक्स है। तो फिर आइए फिर सेकंड टाइप का देखते हैं। 9 जनवरी 3 एडी आई मीन 3 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो देखिए इसको कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए 1 जनवरी 1 एडी को आई मीन 1 जनवरी 1 एडी को सोमवार था, तो ये चीज़ फिक्स है। तो जब 1 जनवरी 1 एडी को सोमवार था तो 1 जनवरी 2 एडी को मंगलवार होगा। फिर है 9 जनवरी है। तो फ्रेंड्स देखिए हमको विषम दिन ही काउंट करना है। तो देखिए हम आपको बताए थे कि विषम दिन कैसे निकाला जाएगा। तो दिनों की संख्या बटे 7 आई मीन दिनों की संख्या में 7 से भाग दे देंगे तो जो शेष आएगा वही आपका विषम दिन होगा। तो फिर हम 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 जो है ये शेष आ जाएगा। तो देखिए 1 1 2 हो गया, उसके बाद 2 ए हो गया, इक्वल 4 आ गया। तो फ्रेंड्स ये जो हम आपको चार्ट बनवाए थे यहाँ पर, तो फ्रेंड्स देखिए इस टाइप का जो हम एक चार्ट बनवाए थे कि 0 जो है संडे है, उसके बाद 1 जो है ये मंडे है। तो फ्रेंड्स इस चार्ट में जो है 4 जो था ये आपका बृहस्पतिवार था। तो बस देखिए अगर 4 आया तो ये बृहस्पतिवार हो गया। तो फ्रेंड्स फिर आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आई मीन फ्रेंड्स जिस डेट को हमारा जो देश है आज़ाद हुआ था वो दिन कौन सा दिन था। तो फिर आइए इस क्वेश्चन को भी इसी टाइप से समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बताए थे कि आपको इस ईयर से एक ईयर बैक आना है। आई मीन 1947 है तो आपको लिखना पड़ेगा 1946। तो फ्रेंड्स इससे जो है एक ईयर पीछे आना पड़ेगा तो 1946 हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स इसको जो है ऐसे पार्ट में तोड़ना है, आई मीन इस रूप में तोड़ना है कि जिससे जो है हमें ऑड डेज मिल जाए, आई मीन विषम दिन मिल जाए। तो फ्रेंड्स इसे जो है इस रूप में आसानी से तोड़ लिया जाएगा। 1600 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, फिर ये 46 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए 1600 में जो ऑड डेज होगा ये 4। तो फ्रेंड्स 400 ईयर में जो ऑड डेज होते हैं उनकी संख्या 0 होती है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। फिर है 300। तो फ्रेंड्स देखिए 300 ईयर में ऑड डेज की संख्या 1 होती है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर है 46 है। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे। तो हम आपको बताया था कि इसमें जो है 4 से पहले भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो ये जा रहा है 11 बार। तो फ्रेंड्स 11 बार ये चला गया। तो ये जो 11 आता है ये आपका होता है लीप ईयर। तो लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये जो आपका भागफल आ जाएगा इसमें से इसको घटा देना है। तो इसमें से जब इसको हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 35। तो फ्रेंड्स इसको जो है 7 से भाग दे दिया जाएगा। आई मीन ये जो भागफल होता है ये आपका होता है लीप ईयर। तो लीप ईयर में हमेशा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और साधारण वर्ष जो होता है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 7 से भाग देंगे तो जो आएगा वही ऑड डेज होगा। तो यहाँ पर जो शेष आएगा यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पे जो शेष आएगा ये 0 हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ऑड डेज निकल गया। फिर फ्रेंड्स देखिए ये 15 अगस्त को हर एक मंथ का जो है ऑड डेज निकालना है और सबको ऐड करना है। तो हमें जो है पहले जनवरी से स्टार्ट करना पड़ेगा और ये 15 अगस्त तक जाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स जनवरी जो है ये 31 डेज का होता है, तो इसमें जो ऑड डेज होगा ये 3 होगा। फिर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर फरवरी का लिखेंगे हम लोग कोड, आई मीन फरवरी का ऑड डेज लिखेंगे। तो ये जो है 1947 जो है ये आपका साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में जो फरवरी है ये होता है 28 डेज का। तो 28 में जब आप जो है 7 से भाग देंगे तो जो शेष आएगा वो 0 आएगा। तो ये हो गया। फिर आ जाएगा मार्च में भी 3 ऑड डेज होंगे। फिर अप्रैल में 2, फिर मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3,
फिर अगस्त है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है 15 अगस्त। तो अगर आप जो है इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। तो इन सबको जो है ऐड कर लीजिए, फिर 7 से भाग दे दीजिए या ऐसे अलग अलग दे दीजिए। 3 3 6 2 8 हो गया, 7 से भाग देंगे तो ऑड डेज 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो 3 1 4 हो गए। तो फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 1 5, तो विषम दिन की जो संख्या है ये 5 हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो सर्कल वाला हम आपको बनाकर बताए थे, तो इसमें जो है 5 नंबर पे था फ्राइडे। आई मीन फ्रेंड्स 15 अगस्त 1947 को, या ऐसा भी समझ सकते हैं जिस दिन हमारा देश जो है आजाद हुआ था वो दिन था शुक्रवार। तो फ्रेंड्स आप जो है ऐसे इसी मेथड से निकाल सकते हैं किस डेट को कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स ऐसे जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर आइए इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो डेट दिया है उससे 1 ईयर पीछे आना। तो 1947 है तो 1946 हो जाएगा। इतना करने के बाद आई मीन जो डेट है उससे 1 ईयर पीछे आने के बाद इसे जो है ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिससे हमें जो है विषम दिन आसानी से मिल जाए, जैसे इस रूप में। अब जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर होता, यहाँ पर होता अगर 1846 होता, तो फ्रेंड्स इसको जो है हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, 1600 हो जाता, फिर हो जाता 200, फिर हो जाता 46। तो देखिए यहाँ पर 1600 का 0 हो जाता, फिर 200 का 3 हो जाता। तो इसी रूप में आपको बस तोड़ना है। तो इतना करने के बाद जो है इतना हो गया, फिर आ गया 46। तो फ्रेंड्स ये जो आता है इसमें जो है आप लोग हमेशा 4 से भाग दीजिए। तो 4 से जब भाग देंगे ये जो भागफल आता है यही आपका लीप ईयर होता है। और जब ये जो भागफल आता है इसी में से जो है इस डेट को जो है आई मीन इस दिन को जो है घटाते हैं। तो इसमें से जो भी घटाएंगे जो आएगा वही आपका साधारण वर्ष होता है। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद जो लीप ईयर आता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई, और जो साधारण वर्ष होता है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष आता है वही आपका ऑड डेज होता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी विषम दिन आ गया। इतना करने के बाद आपको अगर यहाँ पर जो है जनवरी दिया होता तो जनवरी का सीधा निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर अगस्त दिया है। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको एक मंथ का जो है ऑड डेज निकालना है। ऑड डेज कब तक निकालना है, जहाँ तक ये जो है मंथ दिया रहता है। तो फ्रेंड्स ये जो है इतना निकालने के बाद इसको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो फ्रेंड्स आता है ऑड डेज उन सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो भी आता है, ये जो चार्ट हम बनवाए थे इसमें अगर 5 आया तो शुक्रवार होगा, अगर 6 आया तो सैटरडे होगा। तो इसी कोड के अकॉर्डिंग जो है इसका दिन जो है निकाल लेते हैं हम लोग। तो फिर आइए जो है 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आइए देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आई मीन ऐसा भी समझ सकते हैं जिस दिन संविधान लागू हुआ था वह दिन कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का जो है क्वेश्चन जो है पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो फिर आइए इसको भी इसी कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। तो फ्रेंड्स इसको एक बार पहले लिख लेते हैं। 6 जनवरी 1950 को कौन सा सप्ताह का दिन था। तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम हम आपको बताए थे, जो भी ईयर दिया है उससे 1 ईयर जो है बैक आना है। तो यहाँ पर 1950 दिया है तो 1949 हो जाएगा। फिर इसको जो है तोड़ना है इस रूप में, इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको तोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1600, फिर हो जाएगा 300, फिर हो जाएगा 49। इतना करने के बाद देखिए 1600 है तो 400 का गुणज है तो 0 ऑड डेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद फिर इसका निकालना है। तो देखिए 300 में जो ऑड डेज होते हैं इनकी संख्या 1 होती है। फिर इसका जो है इसमें जो है हम लोग 4 से जो है इसको भाग देंगे। तो फ्रेंड्स जब 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा 12 बार। तो आप जो है इसको लिख भी सकते हैं या फिर, तो फ्रेंड्स देखिए इतना करने के बाद ये जो भागफल आता है ये आपका होता है लीप ईयर। तो भागफल में हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई मीन जो लीप ईयर होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये जो भागफल आया है इसको जो है इसमें से घटा देंगे। तो इसको जो है इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 37। तो ये आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। तो साधारण वर्ष में जो है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है 7 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें जो है शेष आएगा 3 आएगा। फिर इसमें जो है शेष आएगा 2। तो देखिए 3 2 5 1 6 हो। तो देखिए फ्रेंड्स इतना करने के बाद जो है अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 26 जनवरी। आई मीन जो है हमें जो है केवल जनवरी माह का ऑड डेज निकालना है। तो 26 में सीधे 7 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको ऐड कर लीजिए, 3 + 2 + 1 + 5। तो देखिए 3 2 5 5 10 1 11 हो गया। तो इसको जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष आएगा 4। और फ्रेंड्स ये जो चार्ट हम बनवाए थे इसमें जो 4 है ये बृहस्पतिवार है। तो फ्रेंड्स जो है 26 जनवरी 1950 को आई मीन जिस दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ था उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तो फ्रेंड्स आप जो है ऐसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए फिर जान लेते हैं 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आई मीन जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म था वह दिन कौन सा दिन था।
तो आइए फिर इसको भी इसी कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। आइए फिर इसे समझते हैं। तो देखिए 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन था? आई मीन जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था वह दिन कौन सा दिन था? तो सबसे पहला काम आपको क्या बताए थे हम कि इससे एक ईयर बैक आना है। आई मीन 1868 हो जाएगा। फिर इसको जो है इसी चार्ट के अकॉर्डिंग जो है इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1600, फिर हो जाएगा 200, फिर हो जाएगा 68। तो देखिए इसमें जो है ऑड डेज की संख्या 0 होगी और देखिए 200 में ऑड डेज की संख्या 3 होता है। फिर ये जो है ये 68 आया है। तो इसे जो है हम लोग 4 से जो है भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा 17 बार। तो फ्रेंड्स 17 जो है ये आपका भागफल हो गया। आई मीन यही आपका लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर में हमेशा 2 का मल्टीप्लाई। फिर देखिए फ्रेंड्स इसको जो है इसमें से घटाते हैं। तो जब इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 51 और ये जो 51 है ये जो आता है ये आपका साधारण वर्ष होता है। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद जो है अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दिया है 2 अक्टूबर। आई मीन हमें जनवरी से अक्टूबर तक जाना है। तो देखिए जनवरी में हो जाता है ऑड डेज की संख्या 3। फिर ये जो है ये 1869 जो है ये आपका साधारण वर्ष है। तो फरवरी जो है 0 का होगा। फिर हो जाएगा 3 मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, अक्टूबर हो जाएगा। फिर इसमें ऑड डेज की संख्या 3, 1 मतलब इसमें जो है ऑड डेज की संख्या 1 फिर 1 फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो फिर इसको जो है ऐड कर लीजिए। अब देखिए 1 1 2 2 3 5 और 5 8 13 हो जाएगा। तो 13 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 और 6 जो है इस चार्ट में सैटरडे था। तो फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 1869 को आई मीन जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था ये दिन था शनिवार। आई मीन शनिवार को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो फिर आइए इसी पर कुछ और प्रैक्टिस कर लिया जाए जिससे जो है आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। तो फ्रेंड्स आइए फिर इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आई मीन 2 मई 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो सबसे पहला काम आपको एक ईयर बैक आना है। तो यहाँ पर 2016 दिया है तो 2015 हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स इसको जो है इसी चार्ट के अकॉर्डिंग जो है तोड़ना है। तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 2000, फिर यहाँ पर हो जाएगा 15। अब देखिए 2000 सीधे हो गया, आपको 1600 में नहीं तोड़ना है। तो यहाँ पर 2000 हो गया तो जो 2000 है ये 400 का मल्टीप्लाई है। तो आई मीन जो 2000 है इसमें ऑड डेज की संख्या 0 हो गई। फिर है 15 डेज। तो 15 में जो है हम लोग 4 से पहले भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार। तो 3 जो है ये आई मीन जो भागफल आता है यही आपका लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर में 2 का मल्टीप्लाई। फिर ये जो 3 आया है इससे जो है इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। ये आपका हो जाएगा साधारण वर्ष। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फ्रेंड्स इसमें जो है 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 6 5 11 हो गया। फिर इसको भी 7 से डिवाइड कर लीजिए तो आ जाएगा 4। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमको मई तक जाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जनवरी से जाना है। तो हर एक मंथ का जो है यहाँ पर हम लोग ऑड डेज निकालते हैं। तो देखिए जनवरी जो है 31 डेज का होता है। तो 31 में जो है आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज मिलता है। आई मीन जो दिनों की संख्या होती है उसमें आप 7 से जब भाग देंगे तब आपको जो है विषम दिन की संख्या प्राप्त होगी। तो जो जनवरी है इसमें 31 डेज होते हैं। तो 31 में जब आप 7 से भाग देंगे तब जो शेष आता है वो 3 आएगा। फिर देखिए यहाँ पर फरवरी आ गया। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर 1 लिखेंगे कि 0 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2016 जो है ये आपका लीप ईयर है। तो फ्रेंड्स जब लीप ईयर रहता है तो फरवरी जो है उसमें 29 डेज का होता है। तो 29 में जो है अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे 29 को तो 1 जो है शेष आता है। तो यही आपका ऑड डेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर जो है यहाँ पर 2015 होता तो 2015 जो है ये आपका साधारण वर्ष होता है। तो उसमें जो है फरवरी जो है 28 डेज का होता है। तो इसीलिए उसमें जो है ऑड डेज जो है उनकी संख्या 0 होती है। फिर है मार्च में 3 हो जाएगा। फिर अप्रैल। अब देखिए मई आया तो मई जो है 2 है तो यहाँ पर इसको ऐसे उतार लीजिए। फिर देखिए 3 3 6 1 7 हो जाएगा। फिर ये 0 फिर ये 4। अब देखिए फ्रेंड्स 4 यहाँ पे मिल गया, 4 यहाँ पे। तो 4 + 4 ये आपका हो जाएगा 8 है। तो ये जो है 7 से ज़्यादा है तो इसमें 7 से भाग दे दीजिए तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस जो हम जो सर्कल वाला चार्ट बनवाए थे इसमें जो है एक जो है ये सोमवार है। तो सोमवार जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। आई मीन 2 मई 2016 को सोमवार था।
तो फिर फ्रेंड्स आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई मीन इस टाइप के जो है क्वेश्चन अब आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स कैलेंडर का जो है ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले जो है कैलेंडर का मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है, तो आप जो है उन सब वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।